दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, भारत का एक ऐसा पर्व है जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और पूरा देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये पर्व अग्रहण मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है और इसके साथ गहराई से जुड़ी हुई भगवान राम और रावण की कथा। कहते हैं कि जब राक्षसों के राजा रावण ने अपनी शक्ति और अहंकार से भरकर माता सीता का हरण किया, तब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने धर्म की रक्षा और अधर्म के अंत के लिए रावण से युद्ध किया। ये युद्ध कई दिनों तक चला और अंत में दशमी के दिन राम ने रावण का वध किया। इस प्रकार दशहरा विजय का पर्व बनाया गया। जब सच्चाई और धर्म ने असत्य और अधर्म पर विजय प्राप्ति की, इस दिन बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाता है और लोग ये संदेश पाते हैं कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। लेकिन दशहरा केवल राम और रावण की कथा से जुड़ा नहीं है, बल्कि ये शक्ति की देवी दुर्गा से भी संबंधित है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक महादैत्य से युद्ध किया और दशमी के दिन उसे मारकर देवताओं और मनुष्य को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इसीलिए दशहरा को शक्ति पूजा और दुर्गा विजय का पर्व भी माना जाता है। इस दिन को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न मान्यताएं और परंपराएं हैं। उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन होता है, जिसमें भगवान राम की कथा का नाटकीय रूप प्रस्तुत किया जाता है और अंत में रावण दहन करके लोगों को सिखाया जाता है कि हमें अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसे रावण को जलाना चाहिए। वह पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में दशहरा को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहाँ भव्य पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना होती है और 9 दिन तक पूजा, भजन और नृत्य होता है। दशमी के दिन माँ दुर्गा की मूर्तियों का जल विसर्जन किया जाता है और लोग अगले साल जल्दी आना कहकर माँ को विदा करते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में दशहरा का अलग ही महत्व है। यहाँ विद्या आरंभ और शस्त्र पूजा के रूप में मनाया जाता है। लोग इस दिन नए कार्य की शुरुआत को शुभ मानते हैं। बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं, व्यापारी अपने नए खाते खोलते हैं और योद्धा अपने शस्त्रों की पूजा करके उन्हें उपयोग में लाते हैं। इससे संदेश मिलता है कि धर्म और शक्ति का उपयोग सदैव कल्याण और रक्षा के लिए होना चाहिए। दशहरा हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में बुराई पर विजय प्राप्ति करनी है और अपने भीतर के राक्षसों को हराना है और सत्य, साहस, धैर्य और धर्म का मार्ग अपनाना है। ये पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें एकता, भाईचारा और सदैव का संदेश देता है। जब हजारों लाखों लोग एक साथ रामलीला देखने, दुर्गा पूजा में शामिल होने या रावण दहन में उपस्थित होते हैं, तो यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध और जीवित है। आज के समय में जब समाज में तरह तरह की समस्याएं हैं, दशहरा हमें याद दिलाता है कि अगर हम एकजुट होकर सच्चाई का साथ दें और बुराई का विरोध करें, तो कोई भी कठिनाई असंभव नहीं है। इसीलिए हर साल दशहरा में हमें प्रेरणा देता है कि अपने भीतर की बाहर की बुराई को मिटाकर अच्छाई का मार्ग अपनाएं। इस पर्व का वास्तविक अर्थ केवल त्योहार मनाना नहीं है, बल्कि उस संदेश को जीवन में उतारना है कि हर दिन हमें अपने छोटे बड़े रावण को हराना है। ये विजय है कि दशहरा, विजयदशमी या दुर्गा विजय हर रूप में भारत की आत्मा और संस्कृति का प्रतीक है और ये पर्व हमें हर साल नई ऊर्जा और नया उत्साह देती है।